तो कैसे हैं आप लोग? Gary Minati does that. What's up guys, this is Kushag. Guruman does that. कुशाग्र अग्रवाल दिस साइड गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। अब इससे पहले कि आप टाइटल देखकर जज करो, मैं पहले बता दूं कि आज की वीडियो कईयों को पसंद नहीं आने वाली। सो इफ यू आर इजीली ऑफेंडेड और इवन डिफिकल्टली ऑफेंडेड देन स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। यहाँ देख लो यार, क्या पता मज़ा आ जाए। वीडियो की शुरुआत सिर्फ एक सवाल से होगी और एंड तक यही सवाल चलेगा कि क्या हम फेमिनिज्म करते करते इतना आगे आ गए हैं कि अब हमारे मैन कम्युनिटी के राइट्स पूरी तरह सप्रेस हो चुके हैं। एक सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि हर तरफ वुमेन है एडवांटेज। अगर बैठे हुए हो देन ऑफर द सीट टू वुमेन। आई मीन जो चीज़ें कर्टेसी होनी चाहिए थी वो आज एक ऑब्लिगेशन बन चुकी है। अब तुम टाइटैनिक ही ले लो, वहाँ जहाज डूब रहा है, सब लोग मर रहे हैं, लेकिन नहीं, पहले औरतों को रेस्क्यू करना है। इफ़ यू रिमेंबर द मूवी गाइस, वहाँ पे लड़कों को लिटरली पीट रहे थे। दे वर बीटिंग द मैन कि नो विल रेस्क्यू वुमेन फर्स्ट। और ये तो सिर्फ एक मूवी है, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑन माई माइंड राइट नाउ। तुमको पता भी नहीं चल रहा, लेकिन ये मूवी, मीडिया, सोसाइटी इस तरह तुम्हारा माइंड कंडीशन कर रहे हैं कि कल को सच में कोई एडवर्सिटी हो देन दे विल हैव एडवांटेज। एंड तुम्हारा माइंड ऐसे कंडीशन हो रहा है दैट यू हैव टू सेक्रीफाइस, एंड उनका दैट दिल बी लाइक सो वॉट, ये तो हमारा राइट है। अभी कुछ टाइम पहले सोनम कपूर ने एक स्टेटमेंट दी एंड आई कोट, शी सेड आई डोंट लाइक वर्किंग विद मैन, आई सराउंड माई सेल्फ ओनली विद वीमेन, आई बिलीव मैन ब्रिंग नेगेटिविटी इन माई लाइफ समटाइम, ओनली वीमेन वर्क विद मी। वाह। अब वो बात अलग है कि अगर वही नेगेटिविटी 300 करोड़ के लिबास में आएगी तो किसे बुरी लगेगी। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा वंस सेड आई डोंट नीड अ मैन एक्सेप्ट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है भाई, पर्सपेक्टिव अगली का नहीं चाहिए होंगे, लेकिन अगर ये सवाल एक मेल आर्टिस्ट ने कहा होता कि मुझे औरतें नहीं चाहिए सिवाय बच्चा पैदा करने के, तो क्या हाल करते उसका। जस्ट थिंक ऑफ दैट। अरे यहाँ तक भी ठीक था, असली जाति तो तब हुई जब अपना भाई आया कॉफ़ी विद करण में। 1 घंटे का इंटरव्यू था गाइस, 1 घंटे का इंटरव्यू। उसमें लोगों ने एक लाइन पकड़ ली, आज मैं करके आया, एंड दैट लाइन वाज़न्ट टेकन वेल। सबसे पहली बात तो ये, इट वॉज अ कैंडिड टॉक शो विच वॉज मेंट टू डिस्कस द पर्सनल फ्रंट ऑफ द लाइफ। बट स्टिल ठीक है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, नहीं कहना चाहिए था, आई एग्री विद दैट। लेकिन क्या उस स्टेटमेंट पे रिएक्शन जस्टिफाइड था? आई मीन हार्दिक पांड्या एंड केएल राहुल के पुतले फूंक दिए, घर पे पथराव हुआ, पुतलों पे कालीक पोत दी, ट्विटर पे बद्दी बद्दी गालियाँ दी और एक फ़ीस भी ले ली एज अ कंपनसेशन, और कुछ टाइम के लिए टीम से भी निकाल दिया। इतना बवाल सिर्फ एक स्टेटमेंट पे। सी, गलत तीनों स्टेटमेंट मैं मानता हूँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस इक्वालिटी वाले एरा में स्टेटमेंट पे रिएक्शन अलग अलग क्यों? एक स्टेटमेंट विमेन की तरफ से आती है तो विमेन एम्पावरमेंट है, एक मैन की तरफ से आती है तो वो इंसानी गलत है। एक स्टेटमेंट पे लोग फेमिनिस्ट बन जाते हैं और दूसरी पे एक्टिविस्ट। मैं इस माइंड कंडीशनिंग की बात कर रहा हूँ गाइस। हम बात इक्वालिटी की करते हैं, वुमेन स्पेशली टॉक अबाउट इक्वालिटी। टॉप बिजनेस पोजीशंस ऑफ पॉलिटिक्स में एक रिजर्वेशन है वुमेन के नाम का। पॉलिटिक्स जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज पॉलिटिशियंस से देश चलाते हैं, राइट? उसमें रिजर्वेशन, आई मीन जहाँ पे डेजिग्नेशन और रिस्पेक्ट इनको जेंडर के बेस पे चाहिए, काबिलियत के बेस पे नहीं, इससे ज़्यादा फुद्दू बात और क्या हो सकती है? चलो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तुम एक छोटा एग्जाम्पल लो। इफ़ यू हैव ट्रैवल्ड इन मेट्रो, इन दिल्ली मेट्रो, जैसे कृपया दिव्यांगों को, बुजुर्गों को और महिलाओं को सीट दें। आई मीन दे आर कंपेयरिंग वुमेन विद हैंडीकैप्स एंड ओल्ड पीपल। जिस चीज़ पे ऑफेंड होना चाहिए वहाँ पे ऑफेंड नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट कोच मिल रहा है, हर कोच में अलग अलग सीट्स मिल रही हैं, और उसके बाद भी हमें गिल्ट में आते हैं कि यार हम बैठे हैं, लड़कियाँ खड़ी हैं, चलो सीट दे ही देते हैं। जेंडर के बेस पे स्टेटमेंट कैसे बदलती हैं, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है मेरे पास। अभी कुछ टाइम पहले सिंगर पेपॉन काफ़ी चर्चा में आए थे। हुआ ये था कि एक बर्थडे पार्टी थी एक छोटी बच्ची की, सिंगर पेपॉन वाज देयर एंड ही किस्ड द गर्ल। अब उस वीडियो को किस एंगल से लिया गया पता नहीं, बट उस फोटो में ऐसा पोर्ट्रे करवाया मीडिया ने दैट किस वाज फोर्सफुल। वो लड़की कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके पेरेंट्स जो वहीं खड़े हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ही इज़ लाइक अ फादर टू हर, डोंट से सच ग्रोस थिंग्स। लेकिन नहीं, मीडिया आ गया, नेशनल वुमेन कमीशन के नोटिस आ गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ तक आ गए, एंड हिज करियर वॉज ऑलमोस्ट रूइंड। वहीं दूसरी तरफ केटी पेरी, व्हेन शी वॉज जज इन अमेरिकन आइडल, there was a contestant, a male, a teenager, 18-19 years old, and Katie asks him to come over here and kiss her on her cheek. पहले थोड़ा awkward हुआ, but he eventually came. And the moment he was about to kiss her on cheek, she intentionally did like this. अपना face turn किया, and there was a lip lock for a second. Everyone was laughing, she was laughing. It's not a big deal, it's just a matter of small kiss after all. But again, अगर यही चीज़ एक मेल जज ने की होती 18-19 साल की लड़की के साथ, कंटेस्टेंट के साथ, तब क्या हाल करते उसका। इन पेपॉन्स केस ही वॉज टर्म्ड एज अ पेडोफाइल, सेक्स ऑफेंडर, परवर्ट, वॉट नॉट, और यहाँ भी यही होता है।
एंड विद कैटी पेरीज केस नथिंग हैपन, इट वॉज टेकन वेरी लाइटली। फिर मी टू आया साहब, ओहो ये तो अलग ही लेवल की बकचोदी थी। जिसको नहीं पता बता दूं, देयर इज़ अ रूल ऑफ दिस डेमोक्रेटिक इंडिया, अगर किसी लड़के ने लड़की के साथ सेक्स किया विदाउट हर कंसेंट देन इट्स अ रेप। पहली बात तो ये, इट्स नॉट अदर वे अराउंड, हमारा कंसेंट है कि नहीं, नो वन गिव्स अ डैम। चलो यहाँ तक भी ठीक है, इट्स फाइन, 1% इट्स फेयर। बट हियर्स द कैच, कंसेंट है कि नहीं ये बात सिर्फ लड़की बता सकती है। वाह। अब होना क्या था, उस लड़के ने 10 साल पहले मेरे साथ सेक्स किया और मेरा कंसेंट नहीं था। लोगों ने 15-20 भी कहा, तुम 10 लगा लो। ना कोई सबूत, ना गवाह, ना इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं थी, उस स्टेटमेंट से लोगों के करियर बर्बाद हुए। जैसे कि इन 10-15 सालों में मीडिया नहीं था, फेम एंड फॉर्चून नहीं था। चलो फेम एंड फॉर्चून मानता हूँ, बट मीडिया वॉज ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन वो विक्टिम कार्ड खेलने का मज़ा, वो सिंपैथी, वो टेंशन, वो कहाँ थे। और इससे होना क्या था, द रियल विक्टिम्स ऑफ मी टू वर ओवरशैडोड बाय दीज पीपल। मैं पहले बता दूँ गाइस, आई एम नॉट ब्लफिंग अराउंड, मैं जो भी कह रहा हूँ आई एम प्रूविंग इट विद फैक्ट्स। 2013 और 14 की रिपोर्ट माने नेशनल वुमेन कमीशन की ऑफ दिल्ली, मोर देन 50% केसेस ऑफ रेप वर फॉल्स, मोर देन 50%। और फॉल्स होंगे साहब। आज आई मेड लव विद माई गर्लफ्रेंड एंड कल को आउट ऑफ अ क्वेरल और समथिंग शी सेज कि उसका कंसेंट नहीं था, आई विल बी पुट बिहाइंड द बार्स विद द टैग ऑफ रेपिस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब तुम कबीर सिंह मूवी ले लो, इट वॉज जस्ट अ फकिंग मूवी मैन। एक ऐसी मूवी जिसमें लड़की पहले चांटा मारती कबीर सिंह को एंड ही स्लैप्स बैक, उस पर इतना बवाल। आई मीन नेशनल वुमेन कमीशन आ गए, नोटिस आ गए, बंदे का जीना हराम कर दिया, लोग उतर आए सड़कों पर कि चांटा कैसे मार दिया, चांटा कैसे मार दिया। गाइस ये है टॉलरेंस लेवल लड़कियों का। कल कोई बड़ी बात नहीं, कल को वो हमको सड़क पे पीट रही हो और हम खुद को डिफेंड करना तो दूर की बात, घूर भी ना पाए कि घूर दिया, लड़की को घूर दिया, हाय मैं हरास हो गई, हाय मैं हरास हो गई, एंड यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स। अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं हाउ मैनी ऑफ यू रिस्पेक्ट वुमेन, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। बट यू शुड नॉट रिस्पेक्ट वुमेन। रिस्पेक्ट का क्राइटेरिया जेंडर होना ही नहीं चाहिए। और आई एम अ फेमिनिस्ट, आई वॉन्ट इक्वालिटी, दोज आर सीडो फेमिनिस्ट हु आर अकस्टम्ड टू फकिंग प्रिविलेज। और असली गुस्सा तो तब आता है जब उनसे पहले लड़के पहुंच जाते हैं फेमिनिस्ट का बोर्ड लेकर। अरे संभल जाओ लॉन्डो, हम ही को दिक्कत आएगी बाद में। दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग एंड द स्केरी पार्ट इज दिस इज़ नॉट लिमिटेड इन जस्ट इंडिया बट इन द वर्ल्ड। और यही सिमिलैरिटी ऑफ अप्रोच दिखाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया केटी पेरी का एंड सिंगा पेपॉन का। तो दिल पे मत लेना गाइस, इट वॉज जस्ट अ वीडियो बेस्ड ऑन फैक्ट्स। So if you like the video, you know the drill, like, subscribe, share and comment. Stay tuned, stay safe. Bye bye, take care.